हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 16 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो हिंदी दिवस मनाया गया है 14 सितंबर को। संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को निर्णय लिया गया था कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी और इसी दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा भी दिया गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। और पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 14 सितंबर 1953 को। नेक्स्ट है, सारागढ़ी की लड़ाई की 124वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो मनाई गई है ये 12 सितंबर को। सारागढ़ी की लड़ाई पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के सामाना गांव में लड़ी गई थी। उस समय ये भारत का हिस्सा था। 12 सितंबर 2021 को इस लड़ाई तथा उन सिखों की वीर गाथा की 124वीं सालगिरह मनाई गई है, जिन्होंने सारागढ़ी की लड़ाई के दौरान 10,000 अफगान सेना के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। ये लड़ाई इतिहास की कुछ सबसे साहसिक लड़ाइयों में से एक है। सारागढ़ी का युद्ध 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश इंडिया आर्मी के 21 सैनिक और 10,000 अफगान के बीच हुई थी। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखने हैं और इसकी वर्षगांठ भी याद रखनी है, 124वीं मनाई गई है। नेक्स्ट है, NCLAT के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हाल ही में बने हैं न्यायमूर्ति वेणुगोपाल। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत भारत ने किस देश के साथ की है? तो ये भारत ने की है अमेरिका के साथ। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत भारत ने अमेरिका के साथ की। इसमें जलवायु और पर्यावरण पर भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत किया जाएगा। इस संवाद की शुरुआत नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव और अमेरिका के विशेष राजदूत जॉन कैरी ने की है। यहाँ पर गलत है, ने की है। किसने? अमेरिका की तरफ से जो विशेष राजदूत हैं, किसके? जो बाइडेन, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो इनके द्वारा की गई है। नेक्स्ट, भारत के गगनयान मिशन का समर्थन कौन सा देश करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया करेगा। क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा कर दी है लथिस मलिंगा ने। ये कहाँ के हैं? ये श्रीलंका के हैं। तो श्रीलंका के क्रिकेटर लथिस मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में टॉप पर रहा है? तो कौन सा है? हरियाणा राज्य टॉप पर है इसमें। PM कुसुम योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी, जिसके तहत पूरे देश में किसानों को लाभ मिल रहा है। हरियाणा ने 2020-21 के लिए 15,000 पंपों के मुकाबले करीब 14,418 पंपों की स्थापना की, जिसके बाद प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियोग के तहत हरियाणा ऑफ ग्रिड सोलर पंप की स्थापना करने में ये राज्य टॉप पर रहा है। दोस्तों, मैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ ये ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन ही है और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, किस देश के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत ने जॉर्जिया के साथ किया है। 2019 में इसकी तुलना में भारत के निर्यात में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई। 2020 में देखें तो निर्यात में करीब 15.73% गिरावट पाई गई। 2 या 2 से अधिक देशों के आयात निर्यात में जो भी रुकावटें आती हैं, उन्हें कम करने के लिए 2 देशों के बीच ही समझौता किया जाता है, जो कि जॉर्जिया और भारत के बीच हुआ। भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पर जॉर्जिया के साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने गूगल पर $177 मिलियन का जुर्माना लगाया? तो ये गूगल पर किसने लगाया है? दक्षिण कोरिया ने लगाया है। जान लेते हैं क्यों लगाया है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम व ऐप मार्केटिंग में अपने दबदबे का गलत फ़ायदा उठाने के लिए दक्षिण कोरिया ने गूगल पर $177 मिलियन यानी कि 1305 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एक बार फिर से कौन बने हैं? तो फिर से बन गए हैं अरविंद केजरीवाल। इन्हें कौन नहीं जानता है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं।
और आम आदमी पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना 26 नवंबर 2012 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हैं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है, किस कंपनी के सह संस्थापक गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये किस कंपनी के सह संस्थापक थे? जोमैटो के। जोमैटो की स्थापना 2008 में हुई। हेडक्वार्टर गुड़गांव में है और इसके CEO दीपेंद्र गोयल हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जितने भी आपको प्रश्न उत्तर पढ़ा रही हूँ सभी आपके किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। किस राज्य ने रोपवे निर्माण के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है उत्तराखंड ने। रोपवे निर्माण के लिए उत्तराखंड ने केंद्र सरकार के साथ समझौता किया, जो कि ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन बना है? उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यात्रियों और पर्यटकों के लिए रोपवे प्रदूषण मुक्त यातायात का प्रमुख साधन किया जाएगा। तो ये तो आप जानते ही हैं कि ये पर्यटन स्थल है, यहाँ पर चारों धाम भी हैं, इसलिए हज़ारों लोग आते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और भी कई केदारनाथ हैं जो कि उत्तराखंड में हैं, लोग आते हैं। तो इन्हीं के सुलभ इनको लाभ मिल सके, इसके लिए ये उत्तराखंड ने केंद्र सरकार के साथ समझौता किया है। तो ये भी आपको याद रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन बनी है? तो इसरो के साथ किसने किया है? तो इसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। हैदराबाद की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने औपचारिक रूप से इसरो के साथ समझौता किया, जो कि समझौते में प्रवेश करने वाली पहली निजी कंपनी बनी है। अपने रॉकेट की प्रणाली या उप प्रणाली के विकास और परीक्षण में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की सुविधाओं और विशेषज्ञता का स्काईरूट एरोस्पेस उपयोग करेगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ हुआ है, पहली बार किसी निजी कंपनी ने किया है। 2021 के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हैं आनंद कुमार। ये कौन है? आइए जान लेते हैं। पटना में स्थित सुपर 30 कोचिंग के संस्थापक आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इसमें 10,000 रुपये, एक शील्ड, एक सर्टिफिकेट और एक स्वामी ब्रह्मानंद की प्रतिमा मिलती है। तो ये अवार्ड शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है और इस पर आपने सुपर 30 फिल्म भी देखी होगी जिसमें ऋतिक रोशन ने अभिनय किया है। कहाँ पर भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन होना है? तो ये गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में है। तो भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन मार्च महीने में गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री की मेजबानी करेंगे। इस आयोजन में अफ्रीकी देशों और भारत के बीच मौजूदा साझेदारी के निर्माण में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले किस खिलाड़ी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया? तो ये कोई और नहीं है, ये तो आप जान ही गए होंगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही ऐसा कर सकते हैं। ईरान के अली देई का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 36 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 111 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं और इसी के साथ इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। और विश्व के सबसे अरबपति फुटबॉलर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है रमीज़ राजा, इनका नाम याद रखिए। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष रमीज़ राजा बने हैं और पाकिस्तान में क्रिकेट खेलों का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रेगुलेट करता है। इसका मुख्यालय लाहौर में स्थित है। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है। 1500 किलोमीटर रेंज की नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? तो ये किस देश ने किया है? ये किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट करते हैं, किस राज्य ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए NDDB के साथ संयुक्त कंपनी बनाने का निर्णय लिया? तो ये कौन करेगा? ये असम ने निर्णय लिया है और असम ने डेयरी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए NDDB के साथ संयुक्त कंपनी बनाने का फैसला किया और इस कंपनी के अध्यक्ष असम राज्य के पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री ही होंगे। किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत की? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने की है शुरुआत। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई,
जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य पर दर देना है। इसके तहत किसानों को फसलों के प्रसंस्करण में उनकी सहायता करना, खरीद व्यवस्था तथा ये सुनिश्चित करना कि किसानों को विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं वीडियो में मैंने कल का क्विक रिवीजन भी रखा है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे आपका रिवीजन भी हो जाता है, इसलिए आप रिवीजन वाला पार्ट ज़रूर देखिए और वीडियो को कहीं पर भी मिस ना करिए कोई भी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40 तक किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक लिखी है सुब्रमण्यम स्वामी ने। वर्तमान बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक लिखी है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम रोज़ की तरह कल का क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं कल का रिवीजन। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 11 सितंबर को मनाया गया। विश्व भाईचारा और समाधान दिवस 13 सितंबर को मनाया गया। आर्थिक संकट के बीच ही नजीब मिकाती लेबनान के प्रधानमंत्री बने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से भानुमति धीवला को सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण ब्रिटेन देश में शुरू हुआ है। इंग्लैंड वहां के सभी घरों में ई वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा, जो कि ऐसा करने वाला पहला देश है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का अनावरण किया। यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? डेनिल मेदवेदेव ने जीता है। और अगस्त महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो ये जो रूट बने हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नी का उद्घाटन कहाँ? उत्तराखंड में हुआ है। याहू के सीईओ कौन बने हैं? जिम लैंजोन। अमेरिकी घड़ी कंपनी फॉजिल की ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन बनी है, जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। पहले ट्रेवल शो की शुरुआत कोलकाता में हुई है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, रेखा जैन पीएनबी की शेयरधारक बनी है, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की। अब बांग्लादेश वॉर कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैचेस पुस्तक के लेखक यूएल बरुआ हैं। गांधी स्मृति और दर्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? विजय गोयल बने। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब डेनियल रिक्कियार्डो ने जीता। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के नए अध्यक्ष पवन ग्योंका बने हैं। 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी की शुरुआत श्रीनगर में हुई, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है। लास्ट है, जॉर्ज सैम्पियो का निधन हुआ। ये कौन थे? ये पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों, आज का क्विक रिवीजन भी हमने कर लिया है और आज की वीडियो में हमने देखे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे और आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। जितने भी व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप हैं उन पर शेयर करें, जिससे सभी को यह वीडियो मिल सके, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।